भारी बर्फबारी के बीच तवांग जिले में पीटीत्सो झील के पास 8 घंटे से अधिक समय तक फंसे त्रिपुरा के 3 पर्यटकों को मंगलवार रात सेना ने बचा लिया। पर्यटकों की पहचान रोहन सरकार, साहिल दत्ता और राजू नाम के रूप में हुई है, जिन्होंने सैर सपाटे के लिए मोटरसाइकिल किराए पर ली थी और सुबह करीब 11 बजे पीटीत्सो झील के लिए निकले थे। दोपहर तक ऊंचाई वाले क्षेत्र में भारी बर्फबारी शुरू हो गई। जब उन्होंने वापस लौटने का प्रयास किया तो उनकी मोटरसाइकिलें बर्फीली सड़कों पर फिसल गईं। पापुम पारे के डिप्टी कमिश्नर जिकेन बोमजेन ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के सामाजिक प्रभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए माता पिता से अपने बच्चों पर नज़र रखने का आग्रह किया। मंगलवार को डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय मासिक नार्को समन्वय केंद्र एनसीओआरडी समिति की बैठक में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डीसी, जो एनसीओआरडी के अध्यक्ष भी हैं, ने घर से ही निवारक उपायों की शुरुआत करने की वकालत की। डीसी ने जिला प्रशासन द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ विभिन्न जागरूकता पहलुओं की भी सिफारिश की। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटोट टी पटनायक ने मंगलवार को लखनऊ स्थित राजभवन में उत्तर प्रदेश की अपनी समकक्ष आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और विकास के उन पारस्परिक क्षेत्रों पर चर्चा की जहां अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश अपने लोगों के लाभ के लिए सहयोग कर सकते हैं। मेयर तम्मे फसांग ने ईटानगर के नागरिकों से स्वच्छ और हरित वातावरण बनाए रखने के लिए ईटानगर नगर निगम आईएमसी के चल रहे प्रयासों में हाथ मिलाने का आह्वान किया है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मेयर ने घोषणा की कि आईएमसी जल्द ही 1 महीने तक चलने वाला स्वच्छता अभियान और जागरूकता अभियान शुरू करेगी, जो शहर के सभी 20 वार्डों को कवर करेगा। लेपराडा जिले में आईसीआरएपी केंद्र ने बुधवार को परंपरा से नवाचार तक आदिवासी कृषि विषय पर किसान मेला आयोजित किया। आदिवासी उपयोजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक कृषि ज्ञान का जश्न मनाते हुए आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, ज्ञान के आदान प्रदान और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना था, जिसमें क्षेत्र के 100 से अधिक किसान शामिल हुए। एक कहावत है, अगर आप किसी व्यक्ति के असली चरित्र को जानना चाहते हैं तो उसके साथ यात्रा करें। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने एक अविस्मरणीय यात्रा शुरू की, भारत के सबसे पूर्वी गांव काहो से लेकर सबसे पश्चिमी गांव कच्छ तक। 15 दिनों में हमने अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से गुजरते हुए 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा की, ताकि अरुणाचल बुलेट क्लब एबीसी के बैनर तले गुजरात के धोर्डो में 22वें BOBMC RM 2025 में भाग ले सकें। त्रिपुरा सरकार के हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादन निदेशालय द्वारा बहुप्रतीक्षित हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन बुधवार को यहां दोरजी खांडू राज्य सम्मेलन केंद्र में किया गया। नेहरू युवा केंद्र NYK ने पूर्वी सियांग जिले में 7 से 11 फरवरी तक अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य असम के युवाओं को अरुणाचल प्रदेश के युवाओं के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करना था, ताकि आपसी समझ, दोस्ती और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया जा सके। इस कार्यक्रम में असम के शिवसागर, डिब्रूगढ़, चराइदेव, धेमाजी और उत्तरी लखीमपुर ज़िलों के 25 युवाओं ने भाग लिया। बांसोसा लाइब्रेरी और आकाशवाणी तेजू ने संयुक्त रूप से विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर लोहित ज़िले में कॉलेज के छात्रों के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। डेनिंग कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन DCTA की ओमी लेगो, सोनम शाह और रोशनी कुमारी की BA-BEd टीम ने पहला पुरस्कार जीता, जबकि DCTA की BEd टीम ने दूसरा पुरस्कार जीता, जिसमें खोली लोवांग, लोद याजा और जियोन लिटिन शामिल थे।